हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्राइंग, वो है शेप्स की। शेप्स से ही हम आगे ड्राइंग बनाना सीखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक ड्राइंग है, इसको किड्स को आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज मैं आपको वही बनाना सिखा रही हूँ। आपको बहुत ही ईजी तरीके से किड्स इजीली अपना बनाना सीख जाएंगे। और इससे जो शेप से रिलेटेड उनको रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपने चैनल पर दी हुई हैं, उनको भी आप वहाँ पे जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से शेप होती है, कौन सी शेप होती है और किस तरह से वो इजीली उसी एक्टिविटी करके वो इजीली शेप लर्न कर सकते हैं। तो अगर लर्न हो जाएगी उसके बाद उनको ड्रॉ करना बहुत ही ईजी होगा। लेकिन ड्रॉ करने के लिए भी उनको पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। तो उसको बनाने के लिए ये देखिए, पहले हमने अगर सर्कल बनाना है, सर्कल पहले हम बेसिकली उनको हम सी लिखना सिखाएंगे ना, जब ऐसे ये देखिए, तो उसको इस तरह से ऐसे ही कह दें कि सी के बाद ऐसे, या फिर ओ फॉर आउल से सिखा दें। ये देखिए, इस तरह से उनका जो है सर्कल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हमने बनानी है स्क्वायर। स्क्वायर हमने जब बनानी है वो हमने एल वर्ड से बनानी सिखाई आप। 1 एंड देन स्लीपिंग लाइन। ये देखिए, अब इसको हमने ऊपर से भी ऐसे ही कर लेना है और इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये देखिए, बन गई ना हमारी इजीली स्क्वायर। अब सर्कल बन गया है, स्क्वायर बन गया। अब आती है रेक्टेंगल की बारी। रेक्टेंगल भी हम एल वर्ड से ही बनाएंगे। देखिए, 1 और फिर स्लीपिंग लाइन जो है हमारी लॉन्ग ले जाएंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल। उसके बाद हमने बनानी है हमारी जो नेक्स्ट है कोन, वो हम वी वर्ड से बनाएंगे। वी लिखने के बाद उसको यहाँ से ऐसे बंद कर दें, या फिर बंद, अगर इसकी कोई और चीज़ भी बनानी है वो भी बना सकते हैं। इसको हमने कोन बनाना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, बन गया हमारा इजली कोन। अब हम बनाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के लिए हमने ये देखिए, ए फॉर एप्पल की तरह जाएंगे। ये देखिए, फिर इसको नीचे से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, बन गई ना हमारी ट्रायंगल। अब हमने बनाना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के लिए बहुत ईजी है, डी वर्ड। डी वर्ड जो बच्चों को आता ही होता है, तो उनको कहें स्लीपिंग लाइन। और उसके बाद हमने यहाँ से उसको डी बना देनी है। ये देखिए, हो गया ना हमारा सेमी सर्कल भी। तो इस तरह से आप उनको बेसिकली बहुत ही इजी तरीके से जो है ड्राइंग बनाना सिखा सकते हैं। ये कितने इजी तरीके से मैंने इनकी शेप्स बनाई हैं। ये देखिए, अब इसमें कलरिंग है, चाहे आप कलर के साथ करें, क्रेयॉन्स के साथ करें, मैं वाटर कलर के साथ कर रही हूँ। इससे ये देखिए, इसका कमी ये रह जाती है, ये बाहर भी निकल जाता है। बच्चों से इसका मतलब बिल्कुल भी मत करवाएं। ये देखिए, अगर करवाते भी हैं तो बहुत ही इजीली इनको इस तरह से करने को कहें। ये देखिए, इसकी प्रॉब्लम यही होती है, ये बाहर जल्दी फैल जाता है, इसलिए इसको बच्चों को ट्राई करने को ना कहें। अगर बच्चे करते भी हैं तो उसको बहुत ही पोलाइटली चलाने को कहेंगे। देखिए, इस तरह से। ये देखिए, अब इसको भी हम कलरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो वाटर कलर है ना, इसको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको धीरे धीरे ऐसे चलाएं। मैं वो आपको कर कर दिखा रही थी कि ऐसे बाहर निकल जाता है, लेकिन मेरा तो नहीं निकलेगा। मैं तो आपको कर कर दिखा रही थी। ये मैं इजीली आपको आउटलाइनिंग करनी सिखा रही हूँ। ये देखिए, बच्चों का बेस जो है पेंटिंग तभी आएगी ना अगर उनको वाटर कलर भी करने आएंगे। अगर उनको नहीं आएंगे तो वो पेंटिंग कैसे करेंगे। इसलिए वाटर कलर भी उनको ऐसे पहले शेप्स पर ही चलाने सिखाएं, ताकि वो वाटर कलर इजीली कर सके। ये देखिए, बीच में आप जैसे मर्जी चलाएं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप कलरिंग कर रहे हैं ना, वैसे बच्चों को क्रेयॉन्स और स्केचेस से ही कराएं। पेंसिल जो होती है, पेंसिल कलर होते हैं, उनसे करवाएं।
लेकिन अगर आप पेंटिंग भी सीखना चाहते हैं ना, तो भी बेसिकली आप यहीं ऐसे ही वाटर कलर से पहले शेप्स पे करना सीखें, नहीं तो बाहर निकलेगा फिर बहुत ही आपकी पेंटिंग गलत हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए हमारे जो है बनकर तैयार चुके। इसको अगर आप सोचें कि इसका मैं क्या करूँ, ये तो बाहर निकल गया। वाटर कलर को साफ़ करने के लिए आप कॉटन लें, कॉटन को वाटर में डिप करें और फिर हल्का सा रब कर दें, तो इस तरह से इसके जो कलर है रिमूव हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ये टिप दे रही हूँ, आप इसको ज़रूर याद रखें। वाटर कलर अगर फैल जाता है तो आप कॉटन लें, कॉटन को सिंपल फ्रेश वाटर में डिप करें और इधर से धीरे धीरे इसको रिमूव कर दें, तो इससे रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो शेप्स है बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।